हेलो फ्रेंड्स, रॉयल रोबोटिक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारी ऑफलाइन क्लास का 22वां दिन है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखो अफगानी सलवार बना रहे हैं तो सबसे पहले कपड़ा देख लेते हैं कितना है हमारा। कपड़ा हमारा है इसमें 232, ठीक है। इतना ही आता है, 2.25 2.5 सलवार का जो कपड़ा आता है। जैसे हम सिंपल सलवार कट करते हैं ना, उसी तरह कपड़े को आपने बिछाना है। लंबाई बताओ सलवार की। 39। अब इसमें बेल्ट इसमें भी लगेगा तो 5 इंच ऊपर छोड़ दो आप। 39 ये आ गया हमारा, ठीक है। इधर से भी 39 ले लो। इस तरह से कितना रहेगा हमारा ये 34 इंच, ठीक है। अब अफगानी सलवार में नीचे से लगेगा वो कपड़ा, ठीक है। अंदर नहीं बुड़ता ना, इसमें अलग से लगाना पड़ेगा मोरी को। जो वो फोल्ड लगेंगे, प्लेट डलेगी ना, नीचे प्लेट डालोगे तो अलग से कपड़ा लगेगा। अब वो कपड़ा देखो, जो पेस्टिंग लगाएंगे उसकी चौड़ाई कितनी होगी? 1.5 2 2.5 3 कितनी लगानी है आपने? नॉर्मल जो है ना 2 इंच मान के चलो, ठीक है। 2 इंच, ठीक है। अब वो जो 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लगेगा, उस 2 इंच को आप इसमें से माइनस कर लो, समझ गए? ये निशान सीधा बराबर। इसको हमने कट कर लेना चाहिए। इसको अभी इसी तरह रहेगा फोल्ड। ये हमारे पार्ट हुए। इसकी मोरी बताओ कितनी? मोरी 6 की हमारी मोरी तैयार रहेगी। इसके बाद 6 इंच और लेंगे हम प्लेट डालने के लिए, ठीक है। ये हो गया। और 2 इंच एक्स्ट्रा और लेंगे जो हमारा दबाव में जाएगा, ये चीज, ठीक है। ये हमारा 6 इंच हो गया, और 6 के बाद 6 और ले लिया हमने ये, और 2 इंच एक्स्ट्रा और लेंगे, ठीक है। टोटल हो गया हमारा 14.5 इंच, ठीक। यहाँ पे आएगा हमारा आसन, ठीक है। आसन कितना लेंगे हम यहाँ? अकॉर्डिंग कस्टमर के। 9-8 का कोई हिसाब नहीं है, कस्टमर के हिसाब से। 9 है, 10 है, नॉर्मल तो 9 है, ठीक है। अभी आपको सलवार कटिंग करनी बताई थी, ठीक है। आपने फट देने से बोल दिया 9, ठीक है। आप अपनी जगह, ठीक है, क्योंकि 8 इंच का हमने बेल्ट लेना है, क्योंकि 5 इंच हमने छोड़ा ऊपर से, ठीक है। पर अभी आप बताओ, इसमें 9 इंच आसन आपको ठीक रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ 9 पे निशान लगा लेते हैं, ठीक है। अब जैसे देख लो अपनी। अब इसके बाद देखो हमें निशान मिल गया था ये वाला, ठीक है। आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, पार्ट को एक साइड में रख दो। अब यहाँ पे हमारी 34 लंबाई आई थी पार्ट की, तो 34 पे निशान लगा लो ऐसे। 34 में से हमने 2 कम किया था, यानी कि 32 इंच आ गया था, ठीक है। ऐसे ही पता लगना चाहिए। सारे बोल रहे हो ना, यानी ध्यान तुम्हारा यही है। ये निशान इसको यहाँ पे मिला, ठीक है। ये 2 कली हमारी आ जाएगी इधर से, और 2 कली हम यहाँ से लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये देख लो, कली निकल जाएगी हमारी यहाँ। कली तो निकल जाएगी 32 बेल्ट की। ये 4 इंच हमारा, ये 4 इंच कहाँ पे आ रहा है? 4 इंच हमारा आ रहा है यहाँ पे, यहाँ से 32 इंच ये हो गया, ठीक है। और आसन भी निकल जाएगा धीरे धीरे। तो ये
कपड़ा बचा है, इसमें से बेल्ट निकाल लेंगे, कम पड़ेगा तो इसमें कोई दूसरा कपड़ा एक्स्ट्रा लगा लेंगे। इस कपड़े को घुमा लेंगे इस तरह से। आप कह रहे थे ना कपड़े को घुमा देते हो, कह रहे थे ना पिंकी? ठीक है, ये तो काउंटर मैंने बीच में रख रखा है, किसी कर दो आप जा भी सकते हो। ठीक है, अगर एक साइड में काउंटर रखा हो, दुकान में तो जगह थोड़ी होती है, वहां तो फिर हमने कपड़े को ही घुमाना पड़ेगा, हम थोड़ी घूमेंगे। कई जगह रेप का काम होता है, हमें घूमना ही पड़ जाता है कि कपड़े को नहीं ला सकते हम। दो कली होगी थी हमारी ऊपर और दो ही होगी, 4 कली होगी हमारी पूरी। कोई ज्यादा टाइम लगा कट करने में नहीं। तो इसलिए ना रूटीन से आप सीखोगे ना, जैसे वो सिलवार कल करी थी तो उसका आसन आपको याद है, वो बता दिया, उस हिसाब से कर लूंगे। ठीक है, इसके बाद जो भी सलवार होगी उससे भी आपको पता लग जाएगी हम किस तरह से कटिंग करें। सलवार है तो सलवार, पैंट है तो पैंट, पैंट प्लाजो, इस तरह से हम कटिंग करना बताएंगे। और जैसे सारी कुर्ती हमारी कंप्लीट होगी, ठीक है, उसके बाद आएगा आपका पैंट के बाद जो भी घेर वाली चीजें हैं, सर्कल प्लाजा हो गया, गाउन टाइप हो गया, अनारकली टाइप हो गया, तो उसमें कटिंग करने में आपको आसानी रहेगी। इसलिए सब चीज का जो है रूटीन बना रखा है। ठीक है, आगे पीछे करोगे आपको ये दिक्कत होगी, फिर आप 3 महीने के बाद जाओगे ना, फिर खिचड़ी पक जाएगी आपकी। तो जो भी स्टूल बना रहा शेड्यूल है ना हमारा, उसी के हिसाब से चलो। ठीक है, अब ये इसमें मोरे के लिए सबसे पहले कपड़ा, क्या कह रहे हो? मोरे के लिए देखो ये हो गया हमारा। हाँ। अब एक चीज देखो, कपड़ा ये जो है ना हमारे पास बिल्कुल यही है, और तो है नहीं। हाँ। ठीक है, अब इसमें से हमने बेल्ट भी, मोरी का कपड़ा भी, ठीक है, कपड़ा क्योंकि 2.25 मीटर के आसपास था ये। ठीक है, अब इसमें से पहले हमने मोरी निकालनी है। हाँ। ठीक है, और उसके बाद इसमें जोड़ लगेगा बेल्ट के लिए हमारा। हाँ। ये। अब इसमें जितना कपड़ा उतना ही तो एडजस्ट करना पड़ेगा। इसमें मोरी तो सलवार कुर्ती कपड़े के भी लगा सकते हैं ना। हाँ, कुर्ती का कपड़ा लगा लो, नहीं तो उनकी कोई भी कपड़ा हो तो देखो। हाँ, कुर्ती का लगाओगे तो है। लंबाई के हिसाब से देखो, मैंने है ना बिना कपड़ा नापा तो है कपड़ा, पर आपको ये नहीं पता था कि सलवार की लंबाई इतनी है या फिर ये निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा। ठीक है, पर इसमें क्या होता है, ज्यादातर जोड़ आता है बेल्ट में। हाँ। मुझे ऐसा पता था कि भाई अगर कम लंबाई होती है कितना फर्क पड़ जाता है, क्योंकि कपड़ा तो नीचे लग रहा है ना। हम पोंछे के नीचे दूसरा लगा लेते हैं। ठीक है, पर इसमें तो लगा नहीं सकते हम। ये इसमें से आपने इस तरह से अपने नीचे के वेल निकाल लेने हैं। ठीक है, पॉकेट भी लगेगी इसमें, चाहो तो पॉकेट लगा सकते हो, नहीं तो नहीं। हाँ। तो इसमें से आपने पहले जो है नीचे का फोल्ड कर लेना कपड़ा, जो भी 2 इंच की पट्टी होगी ना हमारी, तो इसमें कपड़ा जाएगा हमारा 2 इंच तो हमारा एक साइड का हो गया, और 2 इंच नीचे का, जैसे इस तरह फोल्ड होगा 4, और 1 इंच जो मार्जिन में, तो 5 इंच की पट्टी हमें डबल चाहिएगी 2 के लिए। अब इसके बाद हमारे पास कपड़ा बचेगा सिर्फ ये चाहेगा हमारा बेल्ट में। ठीक है, पहले आप पेस्टिंग लेके इससे चिपका लेना, उसके बाद आपकी मोरी सलवार बनेगी। ठीक है, आप इसको कर लो, फिर मैं ना इसकी सिलाई बताऊँ। सिलाई तो सिंपल ही है वैसे तो। ठीक है, प्लेटें डालनी बतानी फिर आपको बस। ठीक है, देखो आपने जब भी ये कंधे जोड़े ना, बैक को नीचे रखो और इसको फ्रंट को ऊपर, इस तरह से रखना आपने। ठीक है, ये सीधा है, ये भी सीधा। ठीक है, और मुड्ढे वाली साइड से आपने बिल्कुल बराबर रखना है इसको। आपने इस तरह से फोल्ड करना है, ये सिलाई से थोड़ा सा दूर रख के। ठीक है, जब गले की बुकरम की गले कटिंग करते हो थोड़ा ध्यान रखो, एक सूत हम कम ही काटे, और जब कपड़े में अटैच करो उस चीज़ का ध्यान रखो कि हमें ब्रॉडनेस कितनी काटी है। ठीक है, अब ये देखो दोनों बराबर से हो रहे हैं, इसलिए मैं जो बैक का है उसको छोटा कटवाता हूँ, ताकि इसको अच्छी तरह से इस पर फोल्ड कर सको आप। ठीक है, अब इस पर फोल्ड करके सिलाई लगा दो। इस पर इंटरलॉक कर लेनी है आपने। अब ये देखो, अब कोई झोल नहीं आया ना। ठीक है, आपने क्या कर दिया था, वो ज़्यादा एक्स्ट्रा दबा दिया था, आपने इतना दबा रखा। ठीक है, और ये देखो नोक भी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। ठीक है, अगर छोटा बड़ा होता है ना, थोड़ा सा इतना अंदर आ रहा कपड़ा, कोई दिक्कत वाली बात है, पर सफाई कितनी अच्छी आ जाती है फिर। ठीक है, इसी तरह से आपने ये वाला हिस्सा
कि इस साइड से जो है ना अपने मुड्ढे को मिला लेना है। ब्लूटूथ लगा के आ जाओ, ठीक है जी। इसको इस तरह से मिलाओ और ये फोल्ड कर दो। देखो ये कपड़ा एक्स्ट्रा है ना बैक में, अरे ना, ये आराम से मुड़ जाएगा। ये आपने इस तरह से कर दिया था, वो इसको यहाँ आ गया। हाँ, ये ऊपर जा रहा है। एक तो नोक भी बनेगी और वो झोल भी आएगा। बिल्कुल बराबर कपड़ा डालना है, यहाँ से जो सिलाई शुरू हुई है वो बिल्कुल बराबर। इसको इंटरलॉक कर लो, फिर से देखो ये था, इसमें ये देखो ना। बैक पे हम लेंगे, हमें एक तो यहाँ पे आधा इंच फालतू लेंगे, आधा इंच फालतू लेंगे, एक ये वाला खिंचाओ, फिर लेंगे। ये गला फिर से करना है। अच्छा हाँ, ठीक ठीक ठीक। जिसका गला खिंच जाता है तो ये उसके लिए, ये सब नहीं करना है, सब के लिए करना है। सब के लिए करना है। डाउन है तो डाउन के हिसाब से करना है, स्ट्रेट है तो स्ट्रेट के हिसाब से। उसके बाद फर्क आएगा ये, बैक क्रॉस। और कुछ फर्क है नहीं, बस इतना। देखो इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, अच्छा, ठीक है। अब आप जो है ना, देखो मैंने ये बताया था आपको, यहाँ पे रखो ये छोटे छोटे अपने, ये हमने लिया था यहाँ पे आधा इंच, ये था, हाँ, ठीक है। अब ये देखो, ये हमारा था बैक क्रॉस निशान, छोड़ दो इसको, सीधा यहीं छोड़। यहाँ से बैक क्रॉस 1.5 इंच का था, ठीक है। और इस पॉइंट से लिया बिल्कुल हमने यहाँ से, ठीक है। इस पॉइंट से लिया, यहाँ पे हमने 2 इंच लिया है, 2 इंच पे निशान लगाया है। इस निशान को इस निशान से मिला दिया आपने, ठीक है। पहले हम सीधी कटिंग करेंगे थोड़ी, फिर इस तरह से हमारी गोलाई में आएगी, ठीक है। ये 1/2 इंच हमारा एक्स्ट्रा था ताकि हमारा पीछे गला ना जाए, ठीक है। आगे समझ में। और ये ब्रॉडनेस 5.5 नॉर्मल रखनी है, और बॉडी के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। ये कस्टमर जैसा भी कहे। ये लगवा लेना अपने साथ। देखो एक चीज़ बताऊँ, ये चौक वगैरह, पेन वगैरह ओपनर, ठीक है, आपको यहाँ सारी सुविधा मिल रही है। ये मान के चलो कि ये आपके अपने पैसों के हैं, ठीक है। मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ ना, उन्हीं में से आ रही हैं, ठीक है। क्योंकि इनको जो है ना केयर करो, ऐसे पड़ा हुआ दिखे ना तो साइड में कर दे इनको। देखो कितना मेजरमेंट है। ये पहले तो जो है ना, जब भी हम मार्किंग करते हैं ना, देखो ये सेंटर निकालना जरूरी है आपने, ठीक है। जैसे हमने कटिंग करी था, नाखून से प्रेस करते हुए ताकि हमारा सेंटर आ जाए। कोई भी चीज़ कटिंग कर रहे हो, बाजू हो, कुर्ती हो, पैंट हो, सलवार, कुछ भी, उसका सेंटर निकालो, हमें काम आता है बार बार, ठीक है। अब देखो इस तरह से हमने ये कुर्ती को बिछा लिया, ठीक है। अब आप फिटिंग बताओ ऊपर की, जो छाती का मेजरमेंट है 35 टोटल है, ऐड करके या विदाउट ऐड है? टू ऐड कर रखा है। 35 का हाफ कितना है? 8.5, हाफ नहीं हुआ, 17.5 हो गया ना, और 17.5 का हाफ हो गया हमारे पास 9.5 आएगा, ठीक है। तो 9.5 पे अपने जैसे निशान लगा रखा है, ये ठीक है यहाँ पे, और ये निशान लगेगा इधर, ठीक है। कमर का निशान आपने ये लगा रखा है, ठीक है। अब ये सेंटर है हमारा, कमर कितनी है हमारी? 33 का आप हो गया हमारा 16.5 का आप 8.25, ठीक है। तो 8.25 को सेंटर लिया हमने, और ये निशान लगा लिया, और इधर भी। ये फाइनल मार्किंग हमारी, ठीक है। इससे पहले जो मार्किंग लगाई थी उसको बेशक भूल जाओ, पर सेंटर हमारा चाहिए, सेंटर से परफेक्ट फिटिंग आएगी। हो सकता है हमारी इधर उधर से रख जाए या कपड़ा, या फिर एक आध बार लगाई हो, फैल भी सकता है कपड़ा, सुकड़ भी सकता है, ठीक है। अब हमारी हिप का ये चाक के हमने ये लगा रखे हैं कट, ठीक है। लगे है ना, जो मार्किंग करी थी उस टाइम कट लगा रखे हमने दोनों तरफ, ठीक है। अब इस सेंटर को लेके, अब ये बताओ हिप साइज कितना हमारा? 38 कंप्लीट है। तो 38 का आप कितना है? 19 का आप 9.5, तो 9.5 में हमने यहाँ सेंटर ले लिया, ये हो गया 19, ठीक है। सेफ पट्टी से आपने इस तरह से लगाना निशानी है, देखो इस तरह से सेफ है, और पट्टी को फिर आपने इस तरह रखना है। ये हमने अंदर से लिया था, ये इस तरह घुमा दो, ये बाहर की तरफ आ गया हमारा। पेट ज़्यादा है तो ज़्यादा लो, नहीं तो नॉर्मल साइज है, ठीक है। अब इस साइड से
अंदर की साइड से लेना आपने इस जगह को, ठीक है ना कि बाहर की साइड से। ठीक है, ये सिलाई लगाओ, इस तरह रखना कपड़ा आपने, ठीक है, मार्किंग करो, ऐसे नहीं रखना, ऐसे रखोगे तो सेंटर से हिसाब नहीं लगा पाओगे, इसी तरह से सेंटर से हिसाब लगाना आपने, ठीक है। देखो पहले हमने फुल देख लिया ये, ठीक है, फुल देखने के बाद ये सेंटर देख गया कि हमारा सेंटर यहाँ पे आएगा, ठीक है। इस सेंटर के बाद मार्किंग कहाँ होगी हमारी, उल्टी साइड में, ये 14 इंच आ रहा हमारा कन्नी तक, ठीक है। अब इस तरफ आपने इसको फोल्ड कर लेना इस तरह, ये 14 इंच पे नाप पाता ना मैं पैमाइश आई थी, आपने इस तरह से 2-3 जगह निशान लगा लेने हैं। जब भी मार्किंग करो सीधी उल्टी तरफ, सिर्फ वेलवेट और सनील के कपड़े पे सीधी तरफ मार्किंग होगी, वो आसानी से हट भी जाती है। और चाक का जरूर ध्यान रखना आपने कि जिस तरह का कपड़ा हो ना उससे थोड़ा डिफरेंट कलर का लगाओ, ठीक है। वाइट और क्रीम में सिर्फ येलो चाक का इस्तेमाल करो। ये कान में है ना कपड़ा, इसलिए जा रहा है, देखो ये कान में है। अब हमने इसको पकड़ा ना, अब ये जहां चला गया वो सीधा है, अब जो हमारा गुणिया है वो इसकी सीध बांधेगा, ठीक है। तो आपने सबसे पहले लंबाई देखनी है, सूट की लंबाई कितनी करोगे आप, मार्किंग आपने करनी है। मैं एक बार आपकी लंबाई वगैरह बताता हूँ किस तरह आपने एडजस्ट करनी है सूट की। कितनी रखोगे लंबाई सूट की, 43, ठीक है। इधर देखो आप नीचे पहले देखो, ये फूल वगैरह ना कटे, ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ पे आ रहा हमारा ये, ठीक है। पर इसमें अगर देखो ये कान में है ना, अगर यहाँ में सीधा रखेंगे ना इसको तो ये सीधी यहाँ तक जाएगी इसकी, ये आ जाएगा इसमें साइड में थोड़ा आएगा, कोई नहीं वैसे कट जाएगा। ये देखिए, देखो ये गुणिया इस तरह रखा आपने, यहाँ से सीधा बिल्कुल ये निशान लगा लो, ठीक है। ये आ गई हमारी लंबाई जहाँ से हम नापना है, ठीक है। कई बार हमें ऊपर से नापनी पड़ जाती है, बॉर्डर वगैरह फुल पैच कुछ भी हो उसके लिए हम नीचे से, मतलब कपड़ा ही बताओगा हमें किस तरह से कटिंग करनी है। प्लेन कपड़ा हो तो हम अपनी मर्जी से चल सकते हैं, नहीं तो इसके हिसाब से चलना पड़ेगा कपड़े के हिसाब से। अब आप यहाँ से लंबाई लो प्लस हाफ इंच उसमें एक्स्ट्रा, सारे निशान लगाओ फिर मुझे दिखाओ। बनाऊंगा मैं कोई डिजाइन, ठीक है ना। एक मोरी आपने बनाई थी साथ इसमें, ये वाली है ना, और ये एक मेरी थी, एक आपकी ध्यान भी नहीं, मैं तो कोई शायद ये होगी मेरी। देखो जो चौड़ाई है ना इतनी रहनी है, इससे कम मत करो, ज्यादा मत करो, बद्दी लगती है फिर, ठीक है। और इसमें जो सिलाई का टाका है ना वो बिड़ा ही रखा करो, ज्यादा चौड़ा नहीं, क्योंकि फिनिशिंग आती है उसमें, नहीं तो फिर भद्दा लगेगा फिर। देखो इसमें ना सेंटर से मिला के आपने इस तरह लगाना है ये, पहले इस पे आप अपना हाथ साफ कर लो वैसे कपड़े में बना बना के, ठीक है ना। यही डिजाइन जब आपका हाथ चलने लग जाएगा ना फोम पे या बुकरम पे, आप अदर डिजाइन की है ना
कोशिश करियो बनाने की, क्योंकि पहले तो आपने मशीन ही चलानी है, पहले इस पे डिजाइन तो बाद में सीखोगे जब आपका हाथ बिल्कुल ओके बैठ जाएगा। ठीक है, ये सीधा डिजाइन सा है, नॉर्मल सिंपल, इसको बना लो आप, इसमें हाथ साफ कर लो, फिर तो आप कोई भी डिजाइन बना सकते हो देख देख के। मैं बना रहा हूँ ऐसे ही, आप चाहो तो निशान लगा के बना सकते हो, इस तरह से निशान लगा लो, एक तरफ इधर लगा लिया, इधर भी लगा लिया। ठीक है, और मेरा हाथ देखना फिर। अब ये चला रहा हूँ ना मैं, तो इतनी चलनी चाहिए, जैसे मशीन आई ना तो ये जो टाके आ रहे ये यहाँ से और फिर इधर आने चाहिए। ठीक है, मतलब कि पूरी में लहरों आना चाहिए, सांप की तरह जैसे चले ना पूरे, जो ऐसे होता है, ऐसे नहीं कि यही ऐसे कर रहे बीच बीच में, पूरी जो इस सिलाई से इस सिलाई टकरानी चाहिए, इस बीच वाली सिलाई। पीछे देखो, देखो मुझे तो दिख नहीं रहा पीछे कैसा आ रहा है। अच्छा, बीच बीच में करते रहते हैं, ये अच्छा है। इससे भी ज्यादा बढ़िया आ सकता है। ठीक है, सबको मशीन बीच में रहना चाहिए या फिर उस लाइन से टच होना चाहिए? ये टच होना चाहिए ऐसे पूरा नू, तभी आगे बिल्कुल भी टच नहीं हो, जैसे ये हट रखा ऐसा टाका, भी ऐसा अच्छा टाका हट रहा है ना, ये टाका हट रहा है, इतना भी कर लोगे वो, हाँ। इतना सा एक टाका हट गया, देखो यहाँ कोई आप स्केल लेकर बैठे नहीं हो कि बिल्कुल ऐसे मशीन ऐसे चल रही है, हाथ अप डाउन हो जाता थोड़ा, पर इतना भी कर लोगे तो बढ़िया आपका। ठीक है, ये कुछ नहीं है, क्योंकि अभी मैं दूसरे की मशीन में बैठा हूँ, मशीन की सबकी सेटिंग अलग अलग होती है, 19-20। ये देखो, ठीक है, मतलब हाथ भी तेज चलना चाहिए और मशीन भी, दोनों दोनों अच्छी चले। मंदी में तो मंदी में क्या होगा, मोटे मोटे टाके भर जाएंगे, जब आपने सुई ऐसे भर रही है टाके, ठीक है, आप एकदम से इतने ऐसे कर दोगे, वो क्या होगा, टाका वहां छोड़ के वो लंबा टाका भर देगी। ठीक है, तो आपने मशीन भी थोड़ी तेज करनी है और हाथ भी। हाँ, हाथ की वैसे ज्यादा, हाथ की ज्यादा करनी पड़ेगी, देखो मैं मशीन की तेज ज्यादा करूँ ना, फिर हाथ भी करना पड़ेगा मुझे। देखो ये ठीक आ रही है ना, ये आपके ये आ रही है, ये आ रही है, ठीक आ रही है। हाँ। यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं थी मेरे लिए, और किनारे वाली बात नहीं है, ये बीच में चल रही मशीन। अब एक सिलाई इसके नीचे, आपको एक चीज और बता दूं, देखो ये सिलाई ठीक आ रही है। ठीक है, हम यहाँ काम कर रहे हैं फोम पे। ठीक है, ये हमारा पैर होता है, और ये चीज देखो यहाँ पे, इसकी हम दाब कम कर सकते हैं। ठीक है, फोम पे क्या होता है, ये दबाता है ज्यादा, हम इस तरह से करते हैं ना तो वो फोम हिलती नहीं। ठीक है, तो आपके पास ये नीचे गोड्डा दिया हुआ है, थोड़ा सा इसका प्रेशर रखा करो कि ये हवा में रहे, ऐसे ये देखो बहुत कम है, आपको नहीं दिख रहा होगा, पर कपड़ा लूज हो चुका वहां से, तो मेरे को थोड़ा आसानी हो जाती है इस तरह घुमाने में, कपड़ा ऐसे घूम रहा है। ठीक है, अब देखियो पड़ रही सर्वट वहाँ, और अब ये थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, ये देखो फ्री हो रहा अभी है, अब तो ज़्यादा उठ गया, तो थोड़ा सा बूट को भी ऊपर रखा करो। दो सिलाई ये होगी और दो सिलाई इधर लगेगी अभी। आपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करना है, ये नहीं ऐसे यूं हाथ हो रहा या फिर ऐसे कर रही हो, ये हाथ नहीं हो रहा, ये समझ के चलो कि भगवान ने आपको दो हाथ दिए हैं। ठीक है, यहाँ गड़बड़ हुई थी वो अलग ही दिख गई। ठीक है, अब ये सही चल रही है। ठीक है ना, इस पे हाथ साफ कर लो, देखो मशीन भी कितनी साफ चल रही है, ना कोई नीचे धागा खराब है। और एक चीज़ और, मान लो धागा खराब है ना, तो 19-20 नीचे तो चल जाएगा, ऊपर नहीं चलेगा।
ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि कपड़े के अकॉर्डिंग है ना सिलाई अपना खिंचाव करती है। जो बारीक कपड़े होते हैं ना एक तरफ तो थोड़ा बहुत तो नीचे दाना आएगा, ऊपर या नीचे। तो ऊपर आ रहा है ना तो नीचे वाले को थोड़ा टाइट कर लो या ऊपर वाले को लूज कर लो, ठीक है। इसी तरह से दूसरी मोरी बना लेंगे। चलो ये भी 6 175 19 17 20.5 20.5 41 या 41 तो शायद मैंने आपकी बताई थी ना। 41 2 41 थी, 41 रखे, 41 और 2 43। 43 का हाफ कितना हुआ? 21.5 21.5 का हाफ 11.5। यहाँ पे गलत है आपका, ये 11.5 पे निशान है। 40 के हिसाब से तो 40.5 के हिसाब में भी आपने 2 इंच ऐड किया उसमें? ये 2 इंच तो यहाँ पे आएगा ना। नहीं, आपने जो है ना सही बताओ, देखो 37 बताया था मैंने ऊपर का, आपने मैं ऐड करके बताया था, आप ये कहते मुझे पूरे बता दे, ऐसे ही ये बोला था ना। हाँ। अब 37 है तो 37 का आप, मैंने ये तो मेरी एक्चुअल फिटिंग होगी। एक्चुअल फिटिंग है ना ये? हाँ। हाँ। और मैंने इधर लिया है 2 इंच। नहीं वो गलत है, मैंने ये कहा था जितना बॉडी का मेजरमेंट है, ये आपका बॉडी का मेजरमेंट है, हाँ। इसमें 2 ऐड करना है, ठीक है। तो दोबारा से मार्किंग होगी आपकी, सारा टाइट है, ये तो आपका परफेक्ट फिटिंग होगी। 9 दूनी 18 और एक 19 19 दूनी 38 आ रहा है, ठीक है। वैसे 37 है, ये भी इस हिसाब से भी गलत है। नहीं, जितना ये बॉडी का मेजरमेंट है इसमें सारे में ना 2-2 इंच और ऐड करो, उसके बाद आपने ये मार्किंग करनी है, फिर 2-2 इंच एक्स्ट्रा साइड में दबाव के लिए, तो अच्छा। ठीक है, ये दबाव के लिए है। अब जो है ना आपने फिर ये 2 इंच क्यों ऐड करवा रहे हो आप? ये 2 इंच होता है क्योंकि लेमिनेशन थोड़ी हो रही है बॉडी पे, अच्छा। ठीक है। थोड़ा बहुत तो सांस आएगा, परफेक्ट फिटिंग के लिए चाहिए, ठीक है ना। ये 2 इंच की देनी पड़ती है हमें, नहीं तो सूट आएगा ही नहीं, फंस जाएगा वो तो। ये भैया जैसे बैक आधा इंच पहले ही एक्स्ट्रा कटी हुई है, तो फिर इसमें तो एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। जैसे आगे का 46 का है तो इसकी भी टोटल लेंथ 46 ही करेंगे। नहीं, 40.5 करनी पड़ेगी। आप वहां से नापो ना पहले, उधर से आगे से, जैसे आपका 43 था, जितना था 43 था ना, उसको 43.5 पे करो वहाँ। 43.5 के बाद फिर 3 इंच लो एक्स्ट्रा, क्योंकि आपने हाफ इंच एक्स्ट्रा बढ़ा रखा है ना। तो ये बैक के साथ ही तो कट हो रहा है, ये आधा इंच बड़ी हुई है ना। फिर कट नहीं किया आपने, क्या वो फ्रंट को कट नहीं किया था आपने ऊपर से? फ्रंट को कट कर लिया। हाँ बताओ फिर। अब जी फ्रंट कट कर लिया तो फ्रंट तो हाफ इंच कम हो गया ना। फ्रंट हाफ इंच कम हो गया। हाँ। अब जो बैक है उसमें तो 1 इंच एक्स्ट्रा है ना। दिखाओ, मैं वैसे पूछ रही हूँ, मेरी बात वैसे दिखाओ। मैंने 46.5 पे ही लगाया था निशान। हाँ 46 पे। अब मुझे है ना वो दिखाओ पहले, इंच टेप दो आप। और फ्रंट का है, फ्रंट ये देखो ये आपका बैक का 7 इंच ठीक है। 43.5 है ना आपकी लंबाई? 43 43 में हाफ इंच हमारा गया 43.5 ऊपर, ये हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, और ये बैक है तो हाफ इंच और एक्स्ट्रा ज्यादा 44 के बाद हमारा 47 जाएगा। आप एक बात बताओ, हाँ जो हम फ्रंट के साथ बैक काटते हैं तो ये एक आधा इंच एक्स्ट्रा ही तो लेके काटते हैं ना। हाँ, तो फिर और आधा इंच एक्स्ट्रा क्यों बढ़ाना है? मेरी बात नहीं सुन रहे आप। लंबाई कितनी है आपकी टोटल? 43। 43 है। 43 में आपने कितना एक्स्ट्रा लोगे ऊपर कंधे में जमा हुआ? 43.5। हाँ। और आधा इंच आपकी बैक भी बड़ी है, तो लेंथ कितनी जाएगी आपकी? 44, ठीक है। और उसके बाद 3 इंच एक्स्ट्रा और लोगे तो 47 जाएगी आपकी। अब आप फ्रंट लाओ एक बार, मैं बताता हूँ, आप पजल हो रहे हो। देखो इसके ऊपर रखो, ये फ्रंट रखा आपने, ये देखो यहाँ पे लंबाई आपकी कितनी है? 43 मैंने ऊपर ले रखी है। अब इंची टेप देखो हमारा कहाँ है, सब कुछ हमने वो छोड़ दो। अब ये देखो फाइनल क्या है, 43.5 हमारी लंबाई होगी क्योंकि हाफ इंच ऊपर एक्स्ट्रा है। इसके बाद आपने कितना लिया? 2.5 इंच लिया कुल, 3 तो लिया ही नहीं। 43.5 और 3 कितना होता है? 46, ठीक है। आपने लिया 46, मैंने नीचे के हिसाब से 46 लिया है, तो ये कहाँ गया? और ये 46 लिया था। कहाँ चला गया? आपने ये ध्यान नहीं करा कि आपने फ्रंट में से अस्तर हाफ इंच कट कर दिया है, ये भूल गए ना आप, ये भूल गए आप, ठीक है ना। अब समझ में आया नहीं? आपने समझ में आया? देखो फ्रंट और बैक इकट्ठे काट दिए, ठीक है। अब हमने लंबाई लेनी ऊपर से, सूट की लंबाई तो ऐड करोगे, ठीक है। 43.5 रखो लंबाई, क्योंकि हाफ इंच इसमें 43 लंबाई, हाफ इंच ऊपर गया कंधे में, 43 रहेगी हमारी यहाँ। इसके बाद हमें कितना चाहिए और फोल्ड के लिए? 3 इंच, और है कितना? 46, यानी कि
2.5 इंच, है ना, यानी कि 46 चाहिए था मैं, और आपने लिया कितना, नहीं 46.5 चाहिए था, 43.5 प्लस 3 46, यहाँ लिया आपने 40। हाँ, और आधा इंच बैक बड़ी हो जाएगी तो 47 हो जाएगा, जो आपने कट किया था वो। ठीक है, बैक 47 जाएगी। तो ये और आधा इंच नीचे लेना है। ये तो हो गया, फ्रंट तो कट कर लिया, अब क्या जुड़ेगा इसमें, इसको 2.5 इंच पे मोड़ लियो। ठीक है, अब बैक पे आपने 3 इंच मोड़ना है, तो वो आपने लेना कितना है, यहाँ से देखो, अब वही समझा रहा हूँ मैं आपको, अगर समझ में आ रहा हो तो देखो, 43 हमारी लंबाई, हाँ। हाफ इंच हमारा कंधे में गया, और हाफ इंच हमारी बैक बड़ी है। ठीक है, ये बैक है ना कि सामना, फ्रंट हमारा जा चुका अलग। 44 में हमने 3 इंच और ऐड करना, कितना आ जाएगा, 47 पे यहाँ निशान लगा और कट करो। चाक दो, दूसरे चाक से करिए ना मार्किंग, ये तो आपकी ठीक थी। 20.5, ये आपकी आ रही है एक दो कितना था, 37 में 2 ऐड किया आपने, 39 का आप कितना हो गया, 19.5 ही होता है ना, 19.5 का आप 10 उम्र 34 है ना, 34 में 2 ऐड किया 36 का 4 हो गया हमारा 9। ठीक है, और ये हो गया हमारा 41 प्लस 2। ठीक। अब एक चीज देखो, ये निशान किस चीज से लगाया आपने, इंची टेप से लगाया, ये हाँ इससे लगाया। अब इससे लगा, ये देखो कितने पे है, ये 6 इंच पे निशान है, हाँ, और यहाँ पर भी कितने लगाया, 6 पे। 6 पे। अब रखो इसको, कहाँ आ रहा निशानी, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे, ये आउट हो रहा है आपका। ठीक है, क्योंकि ये तिरछा जा रहा है ऐसे, ये इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। अगर आपने इस चीज़ से रखा ना, यहाँ झोल आ जाएगा आपका। ठीक है, ये यहाँ आएगा आपका। ठीक है ना, लंबाई और दिखाओ एक बार, क्या क्या लंबाई का आपने, 43 है लंबाई, 43.5। ठीक है, अब इसकी कटिंग करो।